एक घना जंगल था। पेड़ बहुत ऊंचे थे। ये जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं। नदी में पानी चमक रहा था। ये नदी जंगल के बीचों बीच बहती थी और उसकी धारा बहुत तेज थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती मछलियां साफ दिखाई देती थीं। इस जंगल में जानवरों का एक गांव था। इस गांव में हर प्रकार के जानवर रहते थे। यहाँ हाथी, बाघ, हिरण और कई अन्य जानवर एक साथ रहते थे। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और एक परिवार की तरह रहते थे। यहाँ कोई भी जानवर अकेला नहीं था। गांव में मोनू नाम का एक चूहा रहता था। मोनू बहुत चतुर था। वह हमेशा नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता था और अपने दोस्तों को भी सिखाता था। उसे समस्या सुलझाने में मजा आता था। जब भी गांव में कोई समस्या आती, मोनू सबसे पहले उसे सुलझाने के लिए आगे आता। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। मोनू की वजह से गांव के सभी जानवर बहुत खुश रहते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सभी जानवर बहुत खुश थे। जंगल में हर तरफ खुशी का माहौल था। पक्षी चहचहा रहे थे और जानवर खेल रहे थे। बेरी उत्सव का समय आ गया था। यह साल का सबसे प्रतीक्षित समय था, जब सभी जानवर मिलकर जश्न मनाते थे। जंगल में सबसे स्वादिष्ट बेरी उगते थे। ये बेरी न केवल स्वादिष्ट थीं, बल्कि बहुत पौष्टिक भी थीं। सभी जानवर उत्सव की तैयारी कर रहे थे। वे फूलों से सजावट कर रहे थे और स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे थे। वे नाच रहे थे, गा रहे थे और सजा रहे थे। लेकिन एक समस्या थी। सबसे बड़ी और सबसे स्वादिष्ट बेरी का झाड़ बहुत ऊंचा था। सबसे बड़ा बेरी का झाड़ जंगल के बीचों बीच था। यह झाड़ बहुत ऊंचा और घना था। भूरा नाम के एक भालू की रखवाली में था। भूरा बहुत ही ताकतवर और समझदार भालू था, जो हमेशा जंगल की सुरक्षा करता था। भूरा बहुत गुस्सैल था। वह किसी को भी बेरी के पास नहीं जाने देता था। सभी जानवर डरते थे। कोई भी भूरा से बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी मोनू ने फैसला किया कि वह भूरा से बात करेगा। वह जानता था कि उसे भूरा को समझाना होगा। भूरा भाई, बेरी उत्सव में आपका स्वागत है। यह उत्सव हमारे लिए बहुत खास है और आपकी उपस्थिति इसे और भी खास बना देगी। आप भी आइए और हमारे साथ खुशियां मनाइए। यहाँ हर कोई आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक है। भूरा पहले तो गुस्सा हुआ। उसे लगा कि उसे इस उत्सव में बुलाकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। आप सबसे बहादुर हैं। सब आपकी इज्जत करेंगे। हम सब आपके साहस और दयालुता की सराहना करते हैं। धीरे धीरे भूरा का गुस्सा शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि जानवर सच में उसकी इज्जत करते हैं। वह मान गया और उत्सव में शामिल हो गया। उसने सोचा कि क्यों न इस मौके का आनंद लिया जाए। सभी जानवर खुश हुए। उन्होंने भूरा का स्वागत बड़े धूमधाम से किया। उन्होंने मिलकर बेरी खाई और नाच गाना किया। हर कोई बहुत खुश था और उत्सव का आनंद ले रहा था। भूरा उत्सव का मुख्य अतिथि बना। सबने उसकी प्रशंसा की। उसे लगा कि वह इस जंगल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भूरा ने भी बहुत आनंद लिया। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। उसने सीखा कि दयालुता और साझा करने से खुशी और दोस्त दोनों बढ़ते हैं। इस अनुभव ने भूरा को एक नया दृष्टिकोण दिया और वह हमेशा के लिए बदल गया।